तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और आज की वीडियो में। अच्छा सोचिए, अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दें, वो भी गर्मियों के मौसम में, तो क्या होगा। अगर हम जब खाना बनाते हैं तब क्या होता है, खाना किस तरह से बनता है, या अगर फूड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट किस तरह से होता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब भी रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब क्या होता है। इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। इन सभी चीज़ों की जो नेचर आइडेंटिटी है वो अपने इनिशियल सब्सटेंस से चेंज हो जाती है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। जब भी किसी भी तरह का केमिकल चेंज कहीं पर होता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, मैं आपसे ये सब पूछ क्यों रहा हूँ और आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंश वर्मा, आप देख रहे हैं जेन ज़ी एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर, लेकिन अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को लेकर उसे टोंग की मदद से एक लैंप के ऊपर जलाते हैं तो क्या होगा। जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो वो एक बहुत ज़्यादा वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और लास्ट में एक वाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है। अब वो वाइट पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम जब भी बर्न होगा या कोई भी चीज़ जब भी बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन की मदद से बर्न होती है, क्योंकि कंबशन आपका ऑक्सीजन के साथ ही हो सकता है। तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसे जलाता है तो आपका एक वाइट पाउडर बनता है जो बन जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन के बाद एक और एग्जांपल लिया है ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकें। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क के ऊपर लगा हुआ है एक कॉर्क जिसमें से एक ग्लास ट्यूब जा रही है। अब इसमें क्या किया है हमने, अंदर कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, यानी कि कुछ छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाले। अब उसके ऊपर क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो एक गैस बनाता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपकी हाइड्रोजन H2 गैस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ जब डाइल्यूट H2SO4 को हमने मिलाया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, तो गैस बनेगी कौन सी, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस, जो कि इस ग्लास ट्यूब के जरिए इस कोनिकल फ्लास्क से बाहर निकल जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका केमिकल रिएक्शंस को समझने का ये। तो अगर हम एट द एंड कहना चाहें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो हमें इन दो एक्टिविटीज से ये समझ आया कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर चेंज इन कलर, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपका सबसे पहला तो क्या, चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, या फिर फोर्थ पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। Then it is a chemical reaction. ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपका कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो जाए सब्सटेंस की, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, या इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो,
यानी कि किसी तरह की गैस निकले। जैसे अभी जिंक और H2SO4 वाले एग्जाम्पल में हुआ था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। तो कोई भी अगर ऐसी चीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो जो रिएक्शन कहलाएगा आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और यही चीज हमें आज के इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो अब क्योंकि आप लोग सभी सीनियर क्लासेस में आ गए हैं, तो अब आपको केमिकल इक्वेशन वगैरह में तो बनानी आनी चाहिए ना। अब हर किसी को आप हर किसी केमिकल रिएक्शन को पूरा डिस्क्राइब करके थोड़ी बताओगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल 1 लिया था एक, कि मैग्नीशियम रिबन को लिया, फिर उसको जलाया, अब उसको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर एक वाइट पाउडर बनेगा। अब हम पूरा तो बता नहीं सकते, तो क्या इससे कोई छोटा तरीका है इसको बताने का? बिल्कुल है। किसी भी तरह के हम पूरी डिस्क्रिप्टिव केमिकल रिएक्शन को उसकी वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं, चलिए जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया था उसी से समझते हैं। मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि कंबशन के लिए, जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने दूसरा कौन सा अपना एलिमेंट लिया था? मैग्नीशियम रिबन। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम अब वो बर्न किसके साथ हुआ था? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम साथ में लगाएंगे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ था। तो ओ ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलके एक नया व्हाइट पाउडर सब्सटेंस बनाया था, जिसे हमने क्या कहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये होती है आपकी वर्ड इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्या इसको और छोटा करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? अब हम जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Mg। ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है? O2। ठीक है। अब बीच में डालेंगे एरो। ठीक है। एरो डालने के बाद हमारा क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 9th क्लास में हमने, रिकॉल करो, केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे थे। जिन भी बच्चों को केमिकल फॉर्मूले बनाने आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आई बटन में लिंक है, अभी जाके देखो, सीखो और फिर दोबारा आके यहाँ पे आगे सीखो। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाँ बच्चों, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, आपके जो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड वाले आपके होते हैं प्रोडक्ट। जो भी चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो चीज़ जिन चीज़ों से मिलके बनती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन और ये हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, क्या LHS और RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है? हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स के मास होते हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में इक्वल होने चाहिए। अगर इसे और सिंपल किया जाए तो LHS और RHS में हर एक एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैग्नीशियम आपका 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आपका 1 नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं हो रहा। तो जब भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं होता, यानी कि एलिमेंट्स के जो नंबर हैं
वो दोनों तरफ अनइक्वल होते हैं, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं जिस केमिकल इक्वेशन के अंदर RHS में और LHS में एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो अनइक्वल होते हैं, और उसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्योंकि वो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस नहीं होती है, तो इसको हम कह सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करता। और जो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करती है उसको क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दोनों साइड जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि हमने क्या सीखा यहाँ पर, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो नॉन बैलेंस होती है या जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब इतना तो समझ लिया कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है जो कि अनबैलेंस होती है, और एक होती है आपकी बैलेंस। तो बच्चों, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी को क्लास 10th का ये चैप्टर 1 अच्छे से समझ आ सके और उसकी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, और हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँचें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऑल पर। नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।